कैरेक्टर आराम कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये मोटा कहाँ भाग कर चला जाता है इतनी जल्दी। वहीं पर दूर कुछ लोग होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर बोल रहे होते हैं वो लड़का अकेला खड़ा है, उसके पास जो मोटा था वो तो भाग चुका है। तभी वहां पर एक सिल्वर बार वाला लड़का आता है और बोलता है सुनो साथियों, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है, कितना जीनियस है या उसके पीछे कितने पावरफुल लोग हैं, लेकिन वो यहाँ पर अकेला है और हम लोग इतने सारे हैं। चलो उस पर अटैक करके उसके रिसोर्सेज छीन लेते हैं। आसपास के लोग भी सोचते हैं हाँ ये बोल तो सही रहा है, चलो उसको मारते हैं, उसका रिसोर्सेज छीन लेते हैं। सिल्वर बाल वाला बोलता है ठीक है तो फिर ये तय रहा, चलो उस पर अटैक करते हैं और उसको मारकर उससे रिसोर्सेज छीन लेते हैं। सारे लोग एक इविल से हंसते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एमसी जो आराम कर रहा होता है उसको भी इन सब की आवाज आती है, वो भी देखता है अरे ये कौन लोग है जो मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एमसी अपने डेथ स्वॉर्ड इंटेन यूज करता है, उन सब पर अटैक कर देता है। सारे के सारे लोग पर हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक हो रहा होता है। दो बंदे बोल रहे होते हैं भाई भाई ये क्या है, ये तो मॉन्स्टर है साला, किसके पास क्या क्या अटैक पड़े हुए हैं। दूसरा बोलता है भाई तू क्या बोल रहा है, भाग यहाँ से भाग, जल्दी भाग नहीं तो मारा जाएगा। सिल्वर बाल वाले बंदे की ओर दिखाते हैं जो बेचारा रिग्रेट में खड़ा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बेचारा बहुत चौंका हुआ होता है। एमसी अपने बैडेस मोड में आता है और बोलता है तुम सब लोग अभी तो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, क्या हुआ, आओ मारोगे नहीं मुझे। सिल्वर बाल वाला ही बोलता है अरे चलो 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 मारते हैं इसको, मारते हैं इसे, रिसोर्सेस इकट्ठा करना है हमको, चलो याद है ना। दूसरा बंदा बोलता है अरे जा भाई तू अकेले जा, हमको नहीं मरना, जा मार अकेले जाके। एमसी अपना एक अटैक लेता है और बोलता है लेट कर दिया, अब कोई नहीं बचेगा, और सब लोगों पर हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक लगने लगता है। एमसी खड़े होकर सोच रहा होता है मैं कोई सेंट नहीं हूँ, अगर तुम मुझे मारने आओगे तो खुद ही मारे जाओगे। तभी कोई लड़की हमारे एमसी के पास आती है। एमसी बोलता है कौन है तू छोटी बच्ची। छोटी बच्ची बोलती है मेरा नाम याव याव है और मैं मीरियड ब्लॉसम वैली से हूँ, मैंने देखा तुमको कि कैसे तुमने उन सबको मारा। एमसी बोलता है क्या कहा, मीरियड ब्लॉसम वैली, मैंने नहीं सुना। याव याव बोलती है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम स्वांटियन रेल में सही हो ना, बताओ तुम्हारे सेक्टर का नाम बताओ, कौन से सेक्टर से हो तुम। एमसी बोलता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं तुम्हें। याओ याओ बोलती है बिग ब्रदर ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मुझे अपना नाम तो बता सकते हो कम से कम। याओ याओ हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रही होती है, बार बार उसे पूछ रही थी बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से सेक्टर से हो, तुम कहाँ से हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा कितना बड़ा है, मैं ले लूं क्या मुंह में। एमसी का दिमाग खराब हो चुका हो इतना बकबक सुनकर। लड़की बोलती है तुम मुझे मार नहीं सकते, मैंने अपना कल्टीवेशन सील्ड किया हुआ है, मैं तुमसे हायर रेलम के भी हो सकती हूँ। एमसी सिस्टम को बोलता है भाई सिस्टम बता ये क्या, ये सच बोल रही है या ये झूठी है। सिस्टम बोलता है हाँ होस्ट ये सच बोल रही है, और जो ये इसने बताया कि ये अपने कल्टीवेशन छुपा रही है, तो उसके जो बाल में लगा हुआ है क्लिप, उसने उसका कल्टीवेशन सप्रेसर वाला ट्रेजर छुपा है। एमसी पीछे मुड़ता है उस लड़की को बोलता है सुन लड़की, मेरा नाम ये फेंग है और मैं स्टार स्पिरिट सेक्टर का बंदा हूँ और वहाँ का पर्सनल डिसाइपल हूँ, तो क्या अब तू मुझे परेशान करना बंद करेगी। वो लड़की नहीं मानती, हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान किए जा रही होती है, इधर उधर की बात बोल रही होती है। एमसी बोलता है सुन लड़की, तू पहले अपना हेयर पिन निकाल जो तेरे बालों में लगा है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है और कैसा है। लड़की सोच रही होती है इसको कैसे पता चला कि मैंने इस हेयर पिन के द्वारा अपना पावर छुपाया हुआ है। याओ याओ बोलती है लगता है मैंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, वैसे मैं तुम्हें बता दूं तुम जिस सेक्टर का नाम ले रहे हो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं पर स्टार स्पिरिट सेक्टर के नाम से एक और सेक्टर है, बोलोगे तो मैं तुम्हें उसका कोड डिसेबल बनवा दूंगी। क्या कहा, स्टार स्पिरिट सेक्ट। एमसी सोचता है कि अरे ये तो मेरा ही सेक्ट है जहाँ पर अभी मैं रुका हुआ हूँ। एमसी अपनी मास्टर का नाम लेते हुए उससे पूछता है बता तू इस लड़की को जानती है। याओ याओ बोलती है हाँ वो मेरी बड़ी बहन है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो बेचारी छींक मार रही होती है। पीछे एल्डर खड़ा होता है जो बोलते हैं मिस मिस क्या हो गया आपको, सर्दी हो गई क्या। मास्टर बोलती है नहीं एल्डर मुझे सर्दी तो नहीं हुई है, लेकिन शायद कोई मेरे पीठ पीछे कुछ बातें कर रहा है मेरे बारे में। इन दोनों की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शांति छाई हुई होती है। मेन कैरेक्टर चौंक कर बोलते हैं क्या तू मेरे मास्टर की छोटी बहन है, तो क्या तू मेरी आंटी हुई। याओ याओ बोलती है तो क्या तुम स्पिरिट सेक्टर के एक एल्डर हो और मेरी बड़ी बहन के कोर डिसाइपल हो, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, क्या मैं तुम्हें जूनियर ब्रदर बुलाऊं या फिर अपने सेक्टर का एल्डर बुलाऊं। याओ याओ का दिमाग खराब हो चुका होता है कि ये मैं किससे मिल गई जो मेरी बड़ी बहन का एक कोर डिसाइपल है और मेरे सेक्टर का एक एल्डर है। एमसी भी हंसते हुए बोलता है ठीक है बच्ची, छोटी बच्ची, तो अब से तू मुझे एल्डर बुलाएगी और मैं तुम्हें जूनियर सिस्टर बुलाऊंगा, ठीक है। एमसी उसका गाल खींचने लग जाता है और छोटी बच्ची कितनी क्यूट है तू। एमसी सोच रहा होता है मुझे इसे क्या गिफ्ट देना चाहिए, उससे पूछता है सुन तू फिजिकल कल्टीवेटर है ना, तो आगे चलकर इतनी जो क्यूट है वो मस्क्यूलर सी मत बन जाना, समझ गई। याओ याओ भी बोलती है तुझे तुझे कैसे पता चला कि फिजिकल कल्टीवेटर हूँ, है बता तो मेरे को, और तू मेरे गाल को खींचना बंद कर यार, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। एमसी इसके बाद उसके आगे वो थंडर लाइन वाला ब्लड ड्रॉप लेकर जाता है और उसको उठाकर बोलता है मैं तुझे ये दे दूंगा अगर तू मुझे अपने गालों को पिंच करने देगी। याओ याओ भी बोलती है ठीक है तुम मेरे गालों को पिंच कर सकते हो, बस मुझे ये ब्लड ड्रॉप दे दो। एमसी उसे वो ब्लड ड्रॉप दे देता है। वो लड़की बेचारी खुश हो रही होती है ये मुझे ब्लड ड्रॉप मिल गया, मुझे ब्लड ड्रॉप मिल गया। एमसी अपने पास से सिल्क वॉर्म जेम निकालता है और उसे जानबूझकर जमीन पर गिराता है। जैसे ही वो लड़की याओ याओ उसकी ओर देखती है, एमसी जेम को उठाते हुए बोलता है अरे नहीं ये क्या, गलती से मेरे हाथ से सिल्क वॉर्म जेम गिर गया।
याओ याओ वापिस से लालच में आ जाती है। वो बोलती है ब्रदर ब्रदर कहाँ है सिलिकॉन जेम कहाँ है। हमारा मेन कैरेक्टर दिखाते हुए बोलता है ये देख ये मेरे हाथ में है, इसी को बोलते हैं सिलिकॉन जेम ना। एमसी बोलता है तुझे चाहिए क्या। वो लड़की बोलती है हाँ हाँ चाहिए जी चाहिए चाहिए। एमसी गुस्सा करता है ना मैं नहीं देता जा। याओ याओ एमसी के सीने पे मारने लग जाती है कि मुझे क्रिस्टल दे दे, तू कुत्ता है, तू कमीना, तू मुझे छेड़ रहा है। एमसी कुत्तों की तरह हंसे जा रहा होता है ही करके। तभी एमसी के मुंह से खून आने लग जाता है और सोचता है अरे बाप रे ये लड़की है छोटी बच्ची बहुत पावरफुल है भाई रे। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है हमारी छुटकी याओ याओ हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रही होती है बिग ब्रदर आप मेरी बहन के कोड डिसेपल और हमारे सेक्टर के एल्डर कैसे बन गए, आपके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। एमसी बोलता है पैसा खर्च करके छोटी बच्ची, मैंने तेरे सेक्ट में और जो मेरी मास्टर का सेक्ट है उसमें बहुत पैसा खर्च किया, वहां का कोड डिसेपल और एल्डर बन गया। छुटकी बोलती है क्या कहा आपने, पैसों से ये दोनों पद खरीद लिया, वैसा ऐसा खड़े होना बंद कीजिए यार, अजीब लग रहे हो। तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो बोलती है रिडिकुलस यहाँ पर क्या बकचोदी चल रही है, और तू जो बोल रहा है हाई ग्रेड क्रिस्टल, कभी तूने अपनी जिंदगी में एक भी क्रिस्टल देखा है। वो लड़की अपने बारे में बताती है मैं मिरियड ब्लॉसम सेक्ट की मास्टर हूँ और मेरा नाम ह्यू मिंग है। ह्यू मिंग एक पेपर निकालती है और बोलती है सुनो अगर तुमने मुझे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे दिए तो मैं तुम्हारी डिसाइपल बन जाऊंगी, बोलो क्या बोलते हो। छुटकी या हमारे एमसी को बोलती है बिग ब्रदर शांत हो जाइए, मेरी मास्टर ऐसी है, उसके सिर में थोड़ा चोट लग गया था तो उनका दिमाग इधर उधर चलता है तो इसलिए ऐसी तरह की बातें बोलती रहती है। ह्यू मैंग छुटकी से बोलती है सुन छुटकी तू हमारे सेक्ट की डिसेपल है, तू ऐसे लोगों से बेवकूफ मत बना कर जो इधर उधर की बातें बोलते हैं, होना कुछ नहीं और उखान चंद बनने आ जाते हैं। छुटकी बोल रही होती है मास्टर प्लीज ऐसा ना बोलिए, ये हमारे स्टार स्पिरिट सेक्ट का एक एल्डर है तो ऐसे प्लीज कैसे करके ना बोलिए। हमारा एमसी सीरियस फेस बनाकर बोलता लिटर सिस्टर ये तुम्हारी मास्टर, इसने हद पार कर दी है तो अब मैं जो करूंगा उसका ब्लेम मुझे मत देना। एमसी बोलता है डियर डिसेपल ये ले मैं तुझे 1 लाख स्पिरिट हाई ग्रेड क्रिस्टल दे रहा हूँ तो आज से तू मेरी डिसेपल। उस लड़की के हाथ में हमारे मेन कैरेक्टर का रिंग आता है। वो लड़की सोच रही होती है क्या इसमें सच में 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल है या फिर ये मुझसे झूठ बोल रहा है। इधर सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड दे रहा होता है कि होस्ट आपने नया डिसेपल बनाया तो हम आपको ये देते हैं आपको वो देते हैं। एमसी सोच रहा होता है क्या डिसेपल बनाने का रिवॉर्ड, लगता है मैंने सिस्टम को अभी तक ठीक से जाना नहीं। ह्यू मैंग बोलती है तुम्हारे अकेले के पास इतने क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं। एमसी बोलता है क्या क्रिस्टल देखकर ही चौंक गई, ये देख मेरे पास और क्या क्या है। वो दोनों चौंक जाते हैं क्या इसके पास ये भी है। एमसी एक स्वॉर्ड फ्रेगमेंट निकालते और उसे डायरेक्ट अपने ऊपर यूज करके स्वॉर्ड हार्ट फ्रेगमेंट ट्रायल में पहुंच जाता है। ह्यू मैंग बोलती है मैं कन्विंस हुई, मैं मान गई और मैं ह्यू मैंग आज से आपकी डिसेपल अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को आपके हवाले कर रही हूँ और आपका डिसेपल बन रही हूँ, इसमें हमारे सेक्ट का कोई भी तरीके से कोई भी हाथ नहीं रहेगा। बेचारी छुटकी का भी दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी मास्टर भी ये फैंग का डिसेपल बन गई तो मैं क्या लगी उनकी, क्या मैं उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर लगी। ह्यू मैंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर एमसी को देती है और उसे ग्रीट करती है। सिस्टम एमसी को पॉइंट दिया जा रहा होता है कि होस्ट आपको पहला डिसेपल है तो आपको ये देते हैं वो देते हैं फलाना ढेकाना। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है क्या बात है सिस्टम मेरे को एक डिसेपल बनाने पे इतना रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ऐसा करता हूँ और भी डिसेपल्स बनाता हूँ, अपने नाम से एक सेक्ट बना लेता हूँ, सेक्ट का नाम रखूंगा स्क्वाड्रिंग सेक्ट। वैसे सिस्टम ने जो रिवॉर्ड्स दिए हैं उसमें साला पॉइजन्स वाले रिवॉर्ड्स क्यों पड़े हैं। एमसी रिवॉर्ड्स में से एक हर्ब निकालता है, उन लोगों को दिखाते हैं, पूछता है बताओ तुम लोग इसको जानते हो क्या। वो लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं इसका नाम तो घोस्ट कंफ्यूजन हर्ब है और इसका इस्तेमाल करते ही आप एक लेवल के लिए अपने कल्टीवेशन में ऊपर चले जाते हो। एमसी स्टाइल मारते हुए बोलता है ह्यू मैंग तू आज मेरी पहली डिसेपल बनी और मेरे फ्यूचर सेक्ट की सीनियर सिस्टर बनी है तो ये ले ये हर्ब भी रख और ये ले एक और रिवॉर्ड रख। ह्यू मैंग भी बोलती है मास्टर आपके पास इतने कीमती जड़ी बूटियां इतनी सारी कैसे पड़ी हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है अच्छे से अच्छे सेक्ट में बड़े से बड़े सेक्ट में ऐसी प्रकार का सिर्फ एक जड़ी बूटी या फिर एक ट्रेजर होता है। छुटकी बोल रही होती है ये फैंग एल्डर क्या आप कहीं दूसरे सेक्ट में जाकर ये चोरी वोरी करके थोड़ी ना लाए हैं। एमसी बोलता है ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं और हाँ मैंने इसे चोरी करके कहीं से नहीं लाया, बता रहा हूँ तेरे को है ना। और दूसरी बात मैं जब फ्यूचर में अपना सेक्ट बनाऊंगा और तुम लोग तो वहां रहोगे ही तो तुम लोग इससे भी बड़ी बड़ी चौंकाने वाली चीजें देखोगे। एमसी ऐसा बोल बोल कर खुश हो रहा होता है, तभी सिस्टम अपना पैनल खोलता और बताता है होस्ट हम आपको आपके सेक्टर बनाने के लिए 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। एमसी चौंक जाता है क्या कहा 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट्स, साला मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ तब भी मुझे सिर्फ अभी तक 10,000 स्पेंडिंग पॉइंट्स ही मिले हैं। एमसी याद कर रहा होता है मैं कितनी मेहनत किया हूँ इस 10,000 स्पेंडिंग पॉइंट्स को पाने के लिए, साला अपना गांड भी घीस दिया हूँ इस पॉइंट को पाने के लिए और मेरे को सिर्फ सेक्ट बनाने के लिए 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट्स मिल गए। ह्यू मैंग और छुटकी जैसे सुनते हैं क्या स्क्वाड्रिंग सेक्ट दोनों गला फाड़ कर हंसने लग जाती है, क्या स्क्वाड्रिंग सेक्ट इतना गंदा नाम इतना वाहियात नाम। एमसी बोलता है अरे नहीं नहीं गंदी बात ऐसा नहीं हंसते। ह्यू मैंग चल मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ ना, तू बता जो मैंने तेरे को हर्ब्स दिए तू इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेगा। ह्यू मैंग बोलती है कौन मैं जी, मैं जी इसका इस्तेमाल अपने कल्टीवेशन के लिए करूंगी थोड़ा सा
और बाकी को बचा के रख दूंगी। आप जब बोलोगे ना उसके बाद मैं बाकी का इस्तेमाल करूंगी जी। एमसी उसको चौक फेंक कर मारता और बोलता है, चुप गधे की बच्ची, हमारे सेक्टर का नाम नहीं समझी क्या? स्क्वाड्रिंग सेक्ट, यानी कि पैसा बर्बाद करो सेक्ट। और तू तू क्या बोल रही है कि तू हब्स को सेफली रखेगी? बेवकूफ कहीं की। ये हर्ब सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा पत्ता है, इसको क्या संभाल कर रखेगी रे बेवकूफ की बच्ची। क्यू मैंग बोलती है, मास्टर लेकिन ये तो कल्टीवेशन के लिए ना, और ये कीमती जड़ी बूटी है ना। एमसी बोलता है, क्या कहा तूने? मैं इतने समय से तुझे समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं आ रहा है तुझे? क्यू मैंग बेचारी सदमे में होती है, बोलती है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा उम्र क्या है? नहीं नहीं, लड़कियों से उम्र नहीं पूछा जाता पगले। याद आया याद आया, मेरा नाम ह्यू मैंग है, मैं ब्लॉसम वैली सेक्टर से हूँ और फलाना डेकाना। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। एमसी उसके पास आता और बोलता है, सुन, क्या तू इसके पॉइजन से डर रही है? ह्यू मैंग बोलती, नहीं नहीं, मैं और ये छोटी बच्ची जो है ना जी, ये हम दोनों ना जी पॉइजन में खेले बड़े, तो हमको इससे डर नहीं है। लेकिन ये जो हर्ब है ना, ये बहुत पावरफुल हर्ब है, तो इसलिए हम लोग डरे हुए हैं। एमसी बोलता है, अरे नहीं पगली, तुझे उस हर्ब को ना पानी में डालना है और उसमें अपना पाँव धोना है, उसमें नहाना है और मस्त रिलैक्स से आराम करना है। ये तरीका है इस हर्ब को यूज करने का, समझ गई अब? लगता है तू नहीं समझी, तेरे को समझाने के लिए तेरे को और भी टीचिंग्स मुझे देनी पड़ेगी लगता है। ह्यू मैंग बोलती है, मास्टर अगर आपने जो बताया उसके अनुसार अगर उसको यूज करेंगे तो 1 लाख हब्स में क्या ही होगा। एमसी गुस्सा होकर बोलता है, अरे पागल कहीं की, अगर वो खत्म हो गया तो क्या, दूसरी चीज है उसमें अपना ध्यान लगाओ। ये हर्ब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक गार्बेज के सिवा और कुछ नहीं है। एमसी कूल में बोलता है, ये लो, ये सारे हर्ब्स मेरी ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये मेरे लिए गार्बेज के सिवा और कुछ नहीं है, तो इसका इस्तेमाल तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और हाँ, जो मैंने तुम्हें स्पिरिट क्रिस्टल दिए है उनको उपयोग तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई हेजिटेट मत करना। तुम्हें जो चाहिए वो तुम खरीद लेना, उससे कोई बार्गेनिंग नहीं ना कुछ नहीं। एमसी सोचता है, लगता है इसको समझ में नहीं आ रहा, इतना बोलकर उसके सामने जाता है, उसके माथे में कुछ ज्ञान डालने लग जाता है। जैसे उसके दिमाग में ज्ञान जाता है, वो लौंडी एकदम एनर्जेटिक हो जाती है और बोलती है, हाँ मास्टर समझ गई मैं। एमसी खुश होता है, बोलता है, हाँ अब ये समझ गई, अब ये समझ गई, लेकिन पता नहीं है कैसे समझी, लेकिन समझ गई। अब ये मेरे साथ ही रिसोर्सेज बर्बाद करना समझ गई, कैसे रिसोर्सेज बर्बाद करना है। ह्यू मैंग एक सेक्सी सा पोज बनाती है और बोलती है, मास्टर अब चिंता मत कीजिए, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दुनिया को बताऊंगी कि हमारे सेक्टर का असली मोटिव क्या है। इस दुनिया को इसके औकात दिखा दूंगी। बेचारी छोटी बच्ची एक टेबल के पीछे जाकर सोचती है, ये क्या, मेरी मास्टर तो कम बोलती थी, इतना कब से बोलने लगी, ये फैन ने इसके साथ आखिर कर क्या दिया। एमसी तो खुशी के मारे पागल हो चुका होता है, वो सोच रहा होता है, मेरी लाइफ सफल हुई, मेरे पास डिसएपल है। और मोटे को याद करके बोलता है, मोटे जब तू मुझे मिलेगा तो प्लीज मेरा डिसएपल बन जाना, अगर नहीं बनेगा तो दोबारा मत मिलना। एमसी फिर छोटी बच्ची की ओर देखता है, छोटी बच्ची बोलती, यू परवर्ट, यू छिनाल के बच्चे, मुझे अपना डिसएपल बनाने की कोशिश मत करना, मैं तेरी डिसएपल नहीं बनूंगी। और यहीं पर हमारी इस एपिसोड और इस चैप्टर का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है हमारे एमसी और ह्यू मैंग जो हमारी छोटी बच्ची यानी याओ को समझा रहे होते हैं कि हमारा सेक्टर ज्वाइन कर ले छोटी बच्ची, इसमें तेरा बहुत फायदा है, खेलने के लिए सामान है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा, और क्या चाहिए तेरे को। याओ भी बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। अभी मुझे और मेरी मास्टर को हमारे सेक्टर में वापस जाना हो, क्योंकि हमारे पास जो कल्टीवेशन छुपाने वाला ट्रेजर है उसका टाइम लिमिट खत्म होने वाला है, तो हम दोनों को वापस जाना होगा, समझ गए मेरे नेफ्यू, हम लोग बाद में आएंगे तुम्हारे सेक्टर में। एमसी बोलता है, ठीक है छोटी बच्ची, तो बाद में मिलते हैं। और एमसी मनी मन सोचने लगता है कि ये या छोटी बच्ची तो सच में छोटी बच्ची ही है, इतनी जल्दी बेवकूफ बन गई। लेकिन पहले इस छोटी बच्ची ने मुझे बड़ा भाई कहा, फिर एल्डर कहा, और अब तो भतीजा बोल रही है। साला बीसी मेरा है क्या इसके साथ रिलेशनशिप, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अपनी मास्टर को क्या बोलूंगा। याओ हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ाते हुए अपनी मास्टर के साथ पोर्टल ओपन करके निकल जाती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, फाइनली फाइनली मुझे सन दिखा। यह साला यहाँ पर कोई गांव नहीं है ना कोई बस्ती नहीं है, मैं आखिर हूँ कहाँ पर। चलो आगे चलकर देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। बहुत टाइम के बाद हमारे सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर लो जो हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए निकला था वो आया हुआ होता है। एमसी की मास्टर उसे ग्रीट करने के लिए बाहर जाने लगती है। बाहर की ओर आते हैं, एल्डर लो हमारी एमसी की मास्टर को देखकर बोलता है, और एमसी की मास्टर कैसी है रे छोटी बच्ची। मास्टर ही बोलती, मैं तो सही हूँ, आप बताइए कैसे हो। एल्डर लो बोलते हैं, बेटी सुनना, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। सुनना, तो क्या तू मुझे अपने सेक्टर का एल्डर बना सकती है? प्लीज मना मत करना बेटी। मास्टर ही बोलती है, हाँ ठीक है ना, आप हमारे सेक्टर के एल्डर बन सकते हैं। किसने कहा? कुछ नहीं, आप बन सकते हैं बिल्कुल जी। पीछे से एल्डर बोल रहा होता है, पक्का इसे ये फैन मिला होगा तभी यहाँ पर आया, यहाँ एल्डर बनने के लिए। मास्टर ही बोलती है, एल्डर आप इतने पावरफुल हो, क्या आप इस छोटे से सेक्टर में रह पाएंगे? एल्डर लो सारा मोटी चमड़ी का बोलता है, हाँ बेटी कुछ नहीं मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी बाहर से डीमन का ऑरा महसूस होता है, ये दोनों भी चौकंदे हो जाते हैं और बाहर की ओर देखते हैं कि कौन डीमन है। ये सब हमारे मेन कैरेक्टर के सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर होते हैं, जिनमें हमारे मेन कैरेक्टर का पोकेमोन भी होती है जो डीमन है।
मास्टर ही बोलती है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग बोलते हैं हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आज से आपके सेक्टर में रहेंगे। मास्टर ही बोलती है क्या क्या तुम लोग मेरे सेक्टर में रहना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जाओ तुम मेरे फादर के सेक्टर में वापस जाओ और वहीं पर रहो, उनके लिए तुम लोग बहुत जरूरी हो। थोड़ी देर की खामोशी हो जाती है। सीनियर बोलता है सेंटेंस, हमारे मास्टर ने कहा है अपने जूनियर ब्रदर को फॉलो करो, आपके सेक्टर में आकर रहो, हम उनकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मास्टर भी चौंक कर बोलते क्या कहा, जूनियर ब्रदर कौन है वो। सीनियर ब्रदर बोलता है लेडी ये फैंग आपका डिसाइपल और कौन हो सकता है, उसने अकेले ही हमारे सेक्टर के 200 डिसाइपल्स को हरा दिया। और तो और हमारे सेक्टर के जो 5 मेन एल्डर हैं उन्होंने हमारे ये फैंग को हमारा नया 6 एल्डर ही बना दिया है। हमारे एमसी की पोकेमॉन ही बोलते आप चिंता मत करिए, मैं हार्म करने के लिए नहीं हूँ, मैं हमारे एमसी की पोकेमॉन हूँ और मैं यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए हूँ। मास्टर बोलती है अरे तू कौन है, तू कौन है जो बीच में बोल रही है। सीनियर उसके बारे में बताता है ये हमारे ये फैंग की पोकेमॉन है, हमारे ये फैंग जब गए थे बाहर तो ये पकड़ कर लाए थे उसको। मास्टर सोचती है क्या ये फैंग की पोकेमॉन, ये फैंग ने इसको ऐसे ही रास्ते में चलते पकड़ लिया। और हाँ एल्डर लोग, क्या आप जो भी यहाँ पर आए हो मेरे सेक्टर में एल्डर बनना चाहते हैं, उसके पीछे भी ये फैंग है। एल्डर भी बोल रहा होता है अच्छा ऐसा बात है कि हाँ इधर उधर गॉप गॉप। हमारी मास्टर फुल गुस्से में होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गलियार ही होती है, मनी मन बहुत गुस्सा कर रही होती है। तभी हमारा सीनियर बोलता है सीनियर लेडी सुनिए तो। सीनियर बोलता है सुनिए सुनिए लेडी, आप ना हमारे ये फैंग को ना गलत सलत मत बोलिए, क्योंकि वो हमारे सेक्टर के एक ऑनरेबल एल्डर हैं। हमारे मास्टर खुद हमारे जूनियर ब्रदर को एल्डर ये करके पुकारते हैं। मास्टर बोलती है क्या ऑनरेबल एल्डर, हाउ इज दिस पॉसिबल मैन, उस चोमो को एल्डर किसने बना दिया। सीनियर बोलता है उसने ये एल्डर का पद पैसों से खरीदा है जी, बहुत पैसा दिया उसने हमारे उस वाले सेक्टर को। और तो और हमारे मास्टर ने इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा है, किसी को नहीं बताने बोला है जी। मास्टर को हमारे एमसी पर फुल गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो हमारे छुटकी का मैसेज आ जाता है याओ याओ का। मास्टर ही बोलती है वाह रे मेरी छोटी बहन, याद आ ही गया आखिर तुझे अपने बड़ी बहन की। छुटकी बोलती है वाह रे मेरी बड़ी बहन, तूने अपने सेक्टर में अपने डिसाइपल ये फैंग जिसका नाम है उसको छुपा के रखा था, तो मैं तो नहीं बोली। वैसे मास्टर ये फैंग हमारे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तो तेरे ही बन चुके हैं, तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, उसको पटा जरूर लेना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं हमारे ग्रैंड मास्टर ये फैंग ने अपने नाम से सेक्टर भी खोल चुके हैं। मेरी मास्टर तो उनका एक डिसाइपल ही बन चुकी है, तो मैं तो कुछ दिनों में उनके पास जाने वाली हूँ उनके सेक्टर का डिसाइपल बनने के लिए। और हाँ याद दिला देती हूँ मेरे लिए फूड जरूर लाना, मैं ऐसे ही नहीं बैठूंगी बता रही हूँ। मास्टर को इतना गुस्सा आता है कि जोरदार जमीन पर पाँव मारती है और जमीन तोड़ के रख देती है और बोलती है ये फैंग तू एक बार बस वापस आ जा, तेरे को बताती हूँ मैं क्या है। और बाकी सबको ही बोलती है एल्डर लुओ और बाकी सब, हम यहाँ पर रिसोर्सेस नहीं बांट रहे, तो आप अपने अपने सेक्टर में वापस जा सकते हैं, हमारे सेक्टर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर ब्रदर तो बोल रहा होता है मास्टर हमें मरने का शौक नहीं है, हमें ना ही कोई रिसोर्सेस चाहिए। मास्टर एल्डर सिया को बोल कर जाती है एल्डर सिया आप अब इनके रहने के लिए रूम का इंतजाम कर दीजिए। अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे एल्डर भाई मास्टर से पूछ रहे होते हैं लेडी ये सब हो क्या रहा है। लेडी यानी हमारी मास्टर बोलती है पता नहीं मुझे भी क्या हो रहा है, आने दो उसको, साले से पूरा एक्सप्लेनेशन लूंगी एक एक चीज का। एल्डर को चिंता हो रही होती है हमारी एमसी की, सोचता भी अरे यार ये साला कहाँ पर है, पता नहीं ये मास्टर क्या करेगी उसका। लेकिन ये एल्डर भी लालची ठहरता है, ये सोच रहा होता है हाँ ठीक है जल्दी और मेरे लिए हब्स वगैरह सब लेते आना। ये फैंकी और आते हैं जो ही सोच रहा होता है कि अरे इतना डर क्यों लग रहा है मुझे, कोई मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है। ये फैंग टाउन में पहुंच चुका होता है जहां पर पीछे से आवाज आ रही होती है फॉर्चून बताने वाला, फॉर्चून बताने वाला, अपना अपना फॉर्चून ले लो, अपना अपना फॉर्चून ले लो। एमसी उसको देखकर सोच रहे होते क्या इस वर्ल्ड में भी साला फॉर्चून वाला सिस्टम चलता है, गजब। ये फैंग उसको बोलता है सुनिए मास्टर मुझे अपना फॉर्चून जानना है। मास्टर बोलता है अरे बच्चे सुन, मैं फॉर्चून बता तो लू दूंगा लेकिन मेरे को पहले भरपेट खाना खाना है। ये फैंगी बोलता है ठीक है ठीक है, यहीं बगली में रेस्टोरेंट है, चलो वहां पर चलते हैं और अब मेरा फॉर्चून बताइएगा मैं आपको खाना खिला दूंगा। रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जहाँ पर फॉर्चून बताने वाला गॉप 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 करके खाना पेले जा रहा होता है। फॉर्चून बताने वाला खाना पेल के बोलता है ठीक है बच्चे मैं खाना खा लिया, अब तू अपना ब्लड ड्रॉप दे ताकि मैं तेरे को फॉर्चून बता सकूं। एमसी अपना ब्लड ड्रॉप देता है उसको। जैसे ही वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर का फॉर्चून देखने की कोशिश करता है एमसी में पैनल आ जाता है वार्निंग वार्निंग वार्निंग, कोई आपका फॉर्चून देखने की कोशिश कर रहा है, एंटीवायरस एंटीवायरस, हम इसको खत्म कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। और उस फॉर्चून बताने वाले को हमारा सिस्टम जम के बिजली का झटका देने लग जाता है। उस बेचारे की गंदी हालत करके सिस्टम बोलते हैं हमने वायरस खत्म कर दिया, होस्ट आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। एमसी सोच रहा होता है अरे बाप रे ये आदमी तो बड़ा खतरा था भाई, ये तो सच में फॉर्चून बताने वाला था, कोई स्कैमर नहीं था, वाओ। वो बेचारा भी झटके खाने के बाद हमारे एमसी की ओर देखता है और वापस से बेहोश हो जाता है। एमसी उसके पास जाकर उसको उठाने लगता है सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिए मेरे से गलती हो गई। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड और इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है ये बिजली का झटका क्या था भाई, मेरा साला आधा सोल ही सैटर कर दिया इसने, मैं तो सिर्फ इस बच्चे का लक चेक करने की कोशिश कर रहा था। एमसी बोलता है प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब चीजें हुई हैं।
वो बुढ़ा बोलता है कि नहीं नहीं बेटे, तेरी गलती नहीं है और तू मेरे से दूर ही रहे, प्लीज पास मत आ मेरे। एमसी बोलता है सीनियर, मैं आपको 9 लिव्स रिजरेक्शन हर्ब्स देना चाहूंगा। वो बुढ़ा मास्टर भी चौंक कर बोलता है क्या 9 लिव्स रिजरेक्शन हर्ब्स? बुढ़ा मास्टर बोलता है नहीं बेटे, ये मैं नहीं रख सकता है, बहुत महंगी चीज है, तुझे इसे कहीं बेच देना चाहिए और अपने लिए कुछ करना चाहिए। और हाँ, बात तेरे को याद दिला दूं मैं, ये लिप्स रखना तो सही है, लेकिन अगर तेरे पास पावर नहीं है तो ये तेरे लिए बर्डन भी बन सकता है। एमसी उसकी बात सुनकर सोच रहा होता है ये बुढ़ा मास्टर के पास स्किल ही नहीं है, इसका हार्ट भी बहुत अच्छा है, अच्छा इंसान है ये। एमसी बोलता है बुढ़े मास्टर आप इसे रख सकते हैं, नहीं तो फिर इससे मैं सिर्फ पाँव ही दूंगा अपने, मेरे ही किसी काम के नहीं है। बुढ़ा मास्टर भी सोचता है मुझे लगता है ये बंदा सच बोल रहा है, तो मुझे हर्ब रख लेना चाहिए। और एमसी से वो हर्ब लेकर बुढ़ा मास्टर जानवरों की तरह उसे चबाने लग जाता है, गॉप 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 गॉप। सिस्टम एमसी को 10 स्पेंडिंग पॉइंट्स देता है और 100 हर्ब और पिल्स देता है। एमसी भी सोचता है क्या मुझे वापस से रिवॉर्ड्स मिल गए? अरे भाई ये सिस्टम में है क्या, कुछ ग्लिच वगैरह चल रहा है क्या, इतने पॉइंट्स दिए जा रहे एक ही बार में? बुढ़ा मास्टर हर्ब्स खाने के बाद बोलता है वाह भाई मजा आ गया, क्या टेस्ट था इसका, मेरा तो सिर्फ पूरा बॉडी में जितने भी इंजरीज हुए थे सारे के सारे ठीक हो गए। अगर ये बात बुड्ढो और मास्टर को पता चली तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। एमसी सोच रहा था अच्छा तो हर्ब्स इतना इफेक्टिव है, वाह मजा आ गया देख के। एमसी बोलते हैं सुनिए मास्टर, अगर आपने सारे हर्ब्स खा लिए तो फिर चलिए, हमारे पास और भी हर्ब्स हैं, हम इनसे अपने पाँव धोते हैं। बुढ़ा मास्टर चौंक कर बोलते हैं क्या क्या अपना पाँव धोने के लिए ये सब चीज इस्तेमाल करेंगे? अरे यार ये क्या बंदा है भाई, तू प्रोडिजी है क्या है आखिर? लेकिन बुढ़ा मास्टर मान जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों के दोनों हब्स उनको पानी में डालकर अपना अपना पाँव डालकर मजे ले रहे होते हैं। बुढ़े की आंखों से तो आंसू आ रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि अरे भाई पहले मैंने ये रिजरेक्शन हब्स खाए, उसके बाद अब उसमें मैं अपना पाँव धो रहा हूँ, मेरे पाँव इसके लायक नहीं है बिल्कुल भी। एमसी बुढ़े से पूछता है बुढ़े मास्टर आप हेवनली पेविलॉन के एक एल्डर है ना, तो फिर आप ऐसे सड़कों पर फ्यूचर बताते हुए क्यों घूमते रहते हैं? बुढ़ा मास्टर बोलता है हाँ मैं उस हेवनली पेविलॉन का एक एल्डर तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। एमसी बोलते हैं क्या सीक्रेट मिशन? सिस्टम को बोलता है एमसी सिस्टम तू मुझे बता सकता है कि इसका सीक्रेट मिशन क्या है? सिस्टम बताता नहीं एमसी को कि उसका सीक्रेट मिशन क्या है। हमारा एमसी बुढ़े मास्टर को पिल्स देते बोलते हैं मास्टर आप ये पिल्स भी रख लीजिए, ये मेरे किसी काम के नहीं। बुढ़ा मास्टर चौंक कर बोलता है क्या अरे भाई तूने मुझे भी रिजरेक्शन हर्ब्स दिए, उससे अपना पाँव धुलवाया, तो मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना, तू मुझे ऐसे पिल्स क्यों दे रहा है? एमसी बोलता है तूने मेरा इतना फायदा कराया बुड्ढे, तो मैं तो ये तेरे लिए करूंगा ही, लेकिन ये एमसी मनी मन बोलता है, वो उसको नहीं बोलता। बुढ़ा बोलता है एक मिनट तूने पिल्स का क्या नाम बताया? एमसी बोलता है ये पिल जी हेवनली प्रोफाउंड पिल है, ये आपको डायरेक्ट हेवनली प्रोफाउंड रैल में पहुंचा देंगे। बुढ़ा चौंक जाता है, बुढ़ा चौंक कर बोलता है क्या अबे बच्चे तू है क्या, तेरे पास ये सब आखिर पड़ा कैसे, तू कौन है भाई मेरे को बता जल्दी। एमसी बोलता है मास्टर आप इन पिल्स को खा सकते हो, ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। बुढ़ा मास्टर सोच रहा होता है कि शायद ये पिल्स नकली है, क्योंकि ये तभी मुझे इतने कीमती पिल्स दे रहा है। बुढ़ा मास्टर पिल खाकर मजे ले रहा होता है। एमसी सिस्टम को पूछता है सिस्टम अब बता इसका मिशन क्या है? सिस्टम एमसी को बोलता है होस्ट ये बंदा हेवनली सीक्रेट पेविलियन के अपने सेंटेंस को ढूंढने के लिए आया है। एमसी बोलता है तू मुझे उसका नाम बता सकता है, फिर लोकेशन वगैरह? एमसी सोचे जा रहा होता है, तभी हमारा बुढ़ा मास्टर बोलता है ये फैंग सुनो सुनो, तुम्हारे पास और ही पिल्स हैं क्या? तुम अपना प्राइस बताओ, मैं तुमसे वो सारी पिल्स खरीद लूंगा। एमसी बोलता है मेरे पास है तो, लेकिन बेच नहीं सकता। बुढ़ा मास्टर बोलता है हाँ बट क्यों क्यों नहीं बेच सकते? एमसी बोलता है क्योंकि ये पिल्स मैंने अपने ये लिंगसुई के लिए रखा है। एल्डर बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? बुढ़ा मास्टर वहां से गुस्सा करते हुए जा रहा होता है। एमसी उसको रोकते हुए बोल रहा होता है कि सुनिए जी सुनिए, ये लिंगसुई आपके और मेरे दोनों सेक्टर की एक डिसाइपल रहेगी, लेकिन आप उसके एजुकेशन के लिए जिम्मेदार रहेंगे और मैं उसको रिसोर्सेज देने के लिए, बताओ। बुढ़ा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है ये लिंगसुई हमारे सेक्टर की सेंटेंस है, वो किसी और सेक्टर की मेंबर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, समझ गए तू? बुढ़ा मनी मन सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सेंटेंस को ढूंढना होगा इस बंदे से पहले। एमसी मनी मन में खुश हो रहा होता है अरे बुढ़े तेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अभी ये लिंगसुई यहाँ पर आई ही नहीं है, वो जैसे आएगी मैं उसे अपना डिसाइपल बना लूंगा, तू तो बेवकूफ बन गया बुढ़े। 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी एक पत्थर के पास सोया होता है और सोच रहा होता है मोटे मोटे कहाँ गए तू, मोटे जल्दी आ जा मोटे। एमसी की आंखें खुलती और बोलता है अरे यार मेरे को तो अपना दूसरा डिसाइपल ढूंढना है, अरे मैं सो के क्या टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पर। तभी उसकी नजर सामने जाती है जहां पर से ये लिंगसुई आ रही होती है। एमसी जैसे उसे देखता है और सोचता है वाह कितनी सुंदर लड़की, ये मेरी डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और मोटे को दूर फेंकते बोलता है मोटा लगता है तू मेरे सेक्टर का डिसाइपल बनने के लायक नहीं है, तू मेरा छोटा भाई बनने के ही लायक है, इसको तो मैं अपनी सेक्टर की डिसाइपल बना के रहूंगा। एमसी कूल बनता है उसके पास जाकर बोलता है हे छमक छल्लो कहाँ चली कमर मटका के, जरा मेरी बात तो सुनो, मेरा नाम ये फैंग और मैं स्क्वाड्रिंग सेक्टर का लीडर हूँ, तो क्या तू मेरे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहेगी? वो लड़की पहले धीरे से हंसती है, फिर गला फाड़ फाड़ कर हंसने लग जाती है। क्या स्क्वाड्रिंग से कितना वाहियात नाम है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं लिंगसुई हमारे एमसी पर हंस रही होती है। एमसी बोलता है क्या क्या बोला मैंने, क्या जोक मारा मैंने जिसमें तुम मेरे पे हंस रही है? लिंगसुई बोलती है तो हंसो नहीं तो क्या करूं, इतना वाहियात नाम कौन रखता है अपने सेक्टर का? और तो और तुम्हारी पावर सिर्फ क्यों है गैदरिंग रेल में है ना, और चलो मान लिया जाए कि सेक्ट बनाने के लिए पावर नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी डिसाइपल बनूंगी?
क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा लेवल कितना है? मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 8th रैंक में हूँ और ये लड़की बड़े घमंड से बोल रही होती है। एमसी बोलते क्या कहा? फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें लेवल पर? हाँ, मैं डिसअपॉइंट हो गया तेरे से, क्योंकि जो मेरी डिसेपल पहली डिसेपल वो तो अभी ट्रांसजेंडिंग रैंक के 9th लेवल पर जा चुकी है। लेकिन तू चिंता मत कर, मेरा सेक्टर बहुत तगड़ा सेक्टर है, तो मैं तेरा लेवल अप आगे करने में बहुत बड़ी मदद करूंगा तेरी। लिंक साहब भी मुंह फुलाकर बोलती है, हाँ मेरी बेइज्जती कर रहा है। मानती हूँ मेरी सीनियर मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मुझे इतना कम मत आंक, समझ रहा है तू? दिखना है भले तू थोड़ा हैंडसम है, लेकिन तेरे से ज्यादा टाइम तक बात करके मेरा दिमाग चकरा गया, मैं तो पागल होने लग गई हूँ। एमसी वापस अपना गेटअप चेंज करता और लिंक साहब को बोलते हैं, ओए लड़की सुन सुन, इधर आ, मेरे को इग्नोर मत कर। मैं तुझे अपने सेक्टर में भर्ती लूंगा और तुझे बहुत सारे रिसोर्सेज दूंगा, समझ रहा, तेरे कल्टीवेशन के लिए। तो जल्दी से हाँ करो, मेरे सेक्टर में भर्ती ले ले। क्या बोलती है? लिंक साहब बोलती है, क्या कहा पागल लड़की? मैं तुझे पागल दिखाई देती हूँ क्या? तू हैंडसम इसलिए अभी तक बचा हुआ, नहीं तभी तक तेरे को पीट पीट के तेरा एक कर देता। और क्या कहा तूने कि तू मुझे अपना डिसेबल बनाना चाहता है, रिसोर्सेज देने की बात कर रहा है? ठीक है, जल्दी से मुझे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे। अगर तू दे देता है तो मैं तेरी डिसेबल यूं ही बन जाऊंगी। एमसी भी शर्माते हुए बोलता है, ओए छोटी बच्ची, तेरा तो सपना बहुत छोटा है रे, बहुत छोटी सोच की है तू, छोटी। एमसी उसकी ओर अपना स्पेस रिंग देते हुए बोलता है, ये ले रख ले, मेरी सेक्टर की ओर से तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वो लड़की सोचती है, क्या अभी भी इसने मेरे ब्रेस्ट की ओर देखा? क्या सच में मेरे इतने छोटे हैं? लिंक्स आयो जैसी स्पेस रिंग चेक करती है बहुत ज्यादा चौंक जाती। क्या क्या इसमें सच में 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं? क्या मुझे ये सब लेके भाग जाना चाहिए? लेकिन नहीं यार, अगर मैं सब लेके भाग गई तो इंडियन ऑडियंस मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देंगे। क्या करूं यार, ये आदमी तो मेरे से कम लेवल का लग रहा है। क्या करूं, बहुत परेशान हो गई हूँ। 1 मिनट, इसने बोला मेरी सीनियर मेरे से ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे इसे सीरियसली रहना चाहिए। सीनियर मास्टर, ये बताइए कि आपने मेरी सीनियर सिस्टर को कितने क्रिस्टल दिए थे जब वो मानी थी? एमसी बोलता है, ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। लिंक साहब बोलते, क्या कहा? 10 लाख? हाँ तो ठीक है जी। एमसी बोलता है, सुनना, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। तूने जो हाई ग्रेड स्टोन्स मांगे हैं, तेरी सीनियर सिस्टर ने 10 लाख हाई ग्रेड क्रिस्टल मांगे थे। लिंक साहब बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, उसके गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं। एमसी बोल रहा होता है, अरे यार लेकिन तेरी सीनियर सिस्टर अच्छा है, बेचारी ने बस 1 लाख मांगे थे, मैंने उसे 10 लाख दे दिए। लिंक साहब एमसी से चिपकते हैं, बोलती है, सुनिए ना मास्टर, थोड़ा सा इधर उधर, समझ रहे हो ना मास्टर? एमसी बोलता है, हाँ हाँ लगता है बच्ची समझ रही है। ये ले ले, तू भी हाई ग्रेड क्रिस्टल ले ले, क्या नाम याद रखेगी। लिंक्स आयो इसके बाद अपने घुटने पर आती है और हमारे एमसी को अपना मास्टर बोलती है। दूर खड़े लोग सोच रहे होते हैं, अरे वो देखो देखो वो क्या कर रही है, वो लड़की शायद उसे प्रपोज कर रही है क्या, देख तो। लिंक्स आयो के डिसेबल बनने के बाद सिस्टम हमारे एमसी को पॉइंट दिया जा रहा होता है और साथ ही साथ हेवनली मिस्ट्री पिल देता है। एमसी देखकर खुश होता है, जोर से बोलता है, होली काउ, ये तो मुझे बहुत कुछ मिल गया। लिंक्स आयो बोल रही होती, मास्टर छोड़ो यार, लगता है मेरे मास्टर पगला गए हैं, इधर उधर क्या क्या देख कर सोच रहे होते हैं, काव वाव पता नहीं क्या क्या बोल रहे, लगता है इनको काव गर्ल करने का। एमसी लिंक्स को बोलता है, लिंक्स तू मेरी डिसेबल बन गई तो ठीक है, आज से तू मेरे सेक्टर की एक मेन डिसेबल रहेगी और मेरी सेकंड डिसेबल रहेगी, समझ गई? वैसे मैं तुझे समझा दूं कि तुझे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो कि हेवनली पेविलियन सेक्टर से हैं। अगर तू वहां पर सेंटेंस बनना चाहती है तो मैं तेरे को नहीं बोलूंगा, लेकिन अब तेरे ऊपर है क्या करना चाहेगी वो। और हमारा एमसी उसके छाती में कुछ डालने लगता है, वो भी बोलती है, ठीक है मास्टर, डाल दो डाल दो। साथ ही साथ एक और रिंग फेंकते हुए बोलता है, सुन बच्ची, इसमें इनलाइटमेंट पिल्स रखे, तो अगर तुझे कभी लगे कि तेरा कल्टीवेशन रुक रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर इसको प्लीज यूज कर लेना। लिंक साहब सोच रही होती है, मेरे मास्टर मेरे पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? हाँ समझ गई मास्टर, आप चिंता मत करिए, हेवनली पेविलियन जो सेक्ट है उसको मैं आपके अंडर में ला के रखूंगी, आप चिंता मत करिए। एमसी भी सोचता है, क्या कंट्रोल करना उस सेक्टर को? लेकिन मैंने तो ऐसा बोला नहीं, इसके माइंड में क्या चल रहा है भाई? एमसी उसको बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिंक्स वो बोलती है, मास्टर ये बताइए मेरी सीनियर सिस्टर किसी सेक्ट के पावरफुल पोजीशन में है क्या? एमसी दोबारा रोकने की कोशिश करता है, इस बार बोलती है कि मास्टर अब मेरे को उनका लोकेशन बताइए पेविलियन वालों का, मैं उसको वहीं पे जाके ठोक दूंगी। एमसी तीसरी बारी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक्स वो बोलती है, मास्टर अब अपने डिसेबल पर भरोसा रखिए। एमसी मनी मन सोच रहा होता है, भाई यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा साला, मैं तो बस यहाँ पर अपने लिए डिसेबल रिक्रूट करने के लिए आया था। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हे गाइस, तो मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और एपिसोड के साथ आपका स्वागत है। एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं वही फॉर्चून टेलर बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर का वेट करते बैठा होता है। मेन कैरेक्टर और लिंक्सुई उस बुड्ढे को छुप कर देख रहे होते हैं। एमसी लिंक्सुई को बता रहे होते हैं, देख लिंक्सुई, ये वही बुड्ढा जिसके बारे में मैं तेरे को बता रहा था, समझ रही है तू? लिंक्सुई बोलती है, मास्टर मास्टर क्या ये वही है? हाँ ठीक है मैं समझ रही हूँ, मेरे को क्या करना है। और इतना बोलते ही लिंक्सुई उसके पास बड़े तेजी के साथ भागते हुए चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लिंक्सुई बोलती है, मास्टर आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए, इस बुड्ढे को तो मैं अभी बताती हूँ। एमसी भी उसको जाते हुए बोल रहा होता है, अरे जा जा जा, ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, जैसा करेगी ठीक करना बस। लिंक्सुई बुड्ढे के पास आती है। बुड्ढा जैसे ही लिंक्सुई को देखता है तुरंत उसे पकड़ता बड़ी तेजी के साथ वहां से भागने लग जाता है। एमसी भी उसको भागते हुए ऐसा देख रहा होता है कि भाई ये क्या देख लिया मैंने।
तभी एमसी शौक होते हुए बोलते हैं, अरे यार ये क्या, मैंने तो कोई कम्युनिकेशन टेलिस्मैन ही नहीं बनाया, मैंने कोई टेलीपोर्टेशन ही नहीं बनाया, मैं अपनी डिसाइपल्स लोगों से बात कैसे करूंगा। सिटी के बाहर आते हैं जहाँ बुड्ढा बड़ा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि वो लड़का क्या सोच रहा था। वो लड़का सोच रहा था कि इसे मेरी सेंटेंस को हमारे सेक्टर से वो लेकर चले जाएगा। देख मैं उसे लेकर यहाँ से भाग गया। लिंक्स वही बोल रही होती, ये बुड्ढा क्या बड़बड़ा रहा है, इसको क्या लगता है ये मेरे मास्टर से जीत गया। तू बुड्ढे कहीं के, मेरे को बस अपने सेक्टर में ले जाके देख देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाती हूँ। कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमारा एमसी जंगलों में आया होता है जहां पर उसे केव दिखता है। एमसी बोलता है चलो ठीक है, अब कुछ देर अब केव मिल ही गया तो यहाँ पर सो लेता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद और समय बीत जाता है। दो बंदों का सीन दिखाते हैं। इनमें से एक यंग मास्टर है और दूसरा उसका नौकर है। यंग मास्टर बोलता है अरे यार आज का दिन तो पूरा बर्बाद चला गया, साला मेरे को ना ही कोई बीस्ट मिला ना कुछ मिला। नौकर ही बोलता है क्या कर सकता है यंग मास्टर, होते रहता है ये सब। यंग मास्टर नौकर को बोलते हैं नौकर तुम मुझे सब चीज सही से सिखा रहे हैं ना। नौकर मुंह पर बोलता है कि हाँ यंग मास्टर मैं आपको सब चीजें सही से सिखा रहा हूँ। और मन ही मन अपने यंग मास्टर को लिया रहा होता है, साले कुत्ते कमीने तेरे पास पावर ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, मैं तेरे को क्या सिखाऊं। वो तो मेरे को लॉर्ड ने बोल दिया, नहीं तेरे को तो यही गाड़ के रख देता। तभी यंग मास्टर को एक केव दिखाई देता है जिसमें हमारा एमसी रुका हुआ होता है। यंग मास्टर बोलता है पावलिंग देखो वहां पर एक केव है। लेकिन ये क्या, नौकर तो पीछे से यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। पावलिंग जैसे ही सुनता है कि वहां पर एक केव है वो बेचारा रुक जाता है, वहीं पर ही खामोश हो जाता है वो। इसके बाद इनका सीन नहीं दिखाया जाता, हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो रहा होता है कि ये मेरा लेवल अप हो गया, मेरा लेवल अप हो गया। जैसे ही एमसी केव से बाहर निकलता है वो देखता है कि यंग मास्टर और उसका नौकर दोनों वहां पर खून से लथपथ पड़े हुए थे, मरे हुए। हमारा एमसी चौंक जाता है और बोलता है अरे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इन दोनों मरे क्यों पड़े हैं ऐसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सिस्टम ने मेरी हिफाजत करते करते इन दोनों को निपटा ही दिया। हाँ छोड़ो इनको सालों को, मेरे को क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी मास्टर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी मास्टर को हमारा एमसी रिंग पहना रहा होता है और बोल रहा होता है मास्टर क्या आप मेरे से शादी करना चाहोगी। मास्टर ये बोलती है हाँ हाँ मेरे डऊका मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। पीछे से हमारा बाप बेचारा रो रहा होता है, अरे यार मेरी बेटी चली गई शादी करके, बेटी खुश रहना तू। एमसी मास्टर को बोलता है मास्टर चलो ना हम दोनों तो पति पत्नी बन गए, अब एक सॉकर टीम बनाती है, क्या बोलते हो मास्टर। मास्टर ये बोलती है जैसा आप कहे हनी मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन ये क्या, ये तो एक सपना होता है। मास्टर चौंक कर चिल्ला कर उठती है। पीछे से ये फैंग बोलता है क्या हो गया, मेरी बीवी तो ऐसे चिल्ला क्यों रही है। उसके पीछे में हमारी बहन होती है जो बोलती है बहन क्या हो गया, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है। मास्टर ही बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो सो जाते हैं। फिर हमारी मास्टर जागती है और बोलती है लेकिन एक मिनट ये क्या बकचोदी चलती है। और एक जबरदस्त धमाका करके हमारी मास्टर वहां से बाहर आ जाती है। दो तीन लड़कियां जो हमारे उस वाले सेक्टर की होती है हमारी मास्टर को बोलती है क्या हुआ सेंटेंस, आधी रात को आपको क्या परेशानी हो रही है। मास्टर बोलती है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बस मुझे कुछ दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं यार, तो मैं ना अब से तुम्हारे साथ सोऊंगी ठीक है। वो लोग भी एक दूसरे की ओर देखकर बोलते हैं ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, तुम ही मास्टर हो यहाँ की। एमसी क्यों आते हैं जो बेचारा आराम से सोया होता है और बोलता है अरे यार मैं बहुत थक चुका हूँ, यहाँ पर कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं मिलता क्या। तभी हमारे एमसी को घोड़े गाड़ी की आवाज आती है। एमसी भाग कर उन लोगों के पास जाता है और बोलता है सुनिए सुनिए सर एक मिनट रुकिए तो। इन्हीं में से एक बंदा बोलता है कौन है बे, क्यों परेशान कर रहा है, हमारे रास्ता क्यों रोके बैठा है। एमसी बोलता है सुनिए सर क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, हम किसी ऐसे को जिसको हम जानते नहीं उसे अपने साथ नहीं चला सकते। वो लोग एमसी को छोड़कर चले जाते हैं। एमसी भी खड़े खड़े सोच रहे होता है अरे यार मैं साला अपने पास लाया क्यों नहीं, अगली सिटी आने दो, अगली सिटी आएगा ना फिर मैं अपने लिए प्राइवेट कारवेज बुक कर लूंगा। तभी वही बंदा एमसी के पास आकर बोलता है सुन भाई तो हमारा कारवेज ज्वाइन करना चाहता है क्या। एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल जी, तभी तुम्हें जाकर पूछा था, बहरे हो क्या बे। वो बंदा बोलता है सुनो अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो हमारे यंग मास्टर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं, करना चाहोगे फाइट। यंग मास्टर बोलता है सुनो भाई मेरा नाम हुआंग है और मैं सोल फॉर्मेशन लेवल के 9वें लेवल पर हूँ। एमसी भी उसे ग्रीट करते हुए बोलता है हेलो ब्रदर मेरा नाम ये फेंग है और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पर हूँ। वो बंदा बोलता है यानी यंग मास्टर बोलता है भाई सुन ना तुझे तो पता है सोल फॉर्मेशन रेयर में तेरे से ऊपर है, तो मुझे बाद में बोलना मत कि मैं तेरे को बुली कर रहा हूँ। तो फेयर फाइट करने के लिए मैं तुझे 3 मूव्स देता हूँ, अगर तुमने मुझे 3 मूव्स में हरा दिया तो मैं हार मान लूंगा। एमसी को बहुत गुस्सा आता है इस बात से। वो बोलता है साले मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है और मैं टेरिस में निकालते हुए बोलता है साले अभी तेरे को बताता हूँ, तेरे भी फाड़ के रखता हूँ। तभी यंग मास्टर गार्ड उसे दूर फेंकते हुए बोलता है यंग मास्टर आप पीछे हटी, ये बंदा डेंजरस है, इसके पास ना जाइए। गार्ड एमसी को बोलता है सुन भाई मैं तो सोचा था कि तेरे को मस्त आराम से हमारे कार्वेज के साथ लेके जाएंगे, लेकिन तू क्या हमारे यंग मास्टर पर इतने खतरनाक टेलिस्मैन यूज करना चाहता है, नहीं ये फाइट नहीं होगी। एमसी बोलता है सुनिए सर मैं यहाँ पर कोई खतरनाक टेलिस्मैन लेकर नहीं आया हूँ, ये तो मैं बस खेलने के लिए लाया हूँ। तभी सिस्टम भी बोलता है सुनिए होस्ट ये आदमी जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, बहुत डेंजरस टेलिस्मैन है। गार्ड बोलता है मुझे मालूम है भाई, मुझे मत सिखा, बाप को चोदना मत सिखा, मुझे पता है कि ये तलिस्मैन क्या कर सकता है। और तू बोल रहा है कि तू बस इसे खेलने के लिए लाया है, पागल समझ के रखा है क्या। एमसी बोलता है ठीक है तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है ना। इतना बोलकर हमारा एमसी सारे तलिस्मैन हवा में उछालता और फोड़ना चालू कर देता है और बड़े कूल अंदाज में खड़ा होता है और बोलता है देखा मैंने क्या बोला, मैं ये सिर्फ अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, समझ रहा है। ये देखकर गार्ड के गोटे भी मुंह में आ जाता है, बोलता है इसकी माँ की आंख,
यंग मास्टर बेचारा तो खुश हो रहा होता है देख कर, वाह कितना मस्त तलिस्मैन वो फूट रहा है करके। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारे एमसी अपने तलिस्मैन को फोड़ रहा होता है। दूर में खड़े लोग भी सोच रहे होते हैं भाई ये चल क्या रहा है, बीसी दिवाली कौन मना रहा है अचानक से। गार्ड बोलता है ठीक है भाई मैं समझ गया, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया। एमसी वहां पर जितने लोग होते हैं सबको तलिस्मैन देते हुए बोलता है कि भाइयों और बहनों प्लीज ये फोन ने मेरी मदद कीजिए। गार्ड बेचारे की आंखों से तो आंसू आ रहे होते हैं कि भाई ये बहुत कीमती कीमती तलिस्मैन है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये देख भी पाऊंगा। एमसी कूल मैम बोलता है चलिए भाई और बहनों आज दिवाली मनाते हैं, ये चलिए फटाके फोड़ने चालू कीजिए। और बड़े खुश होते हुए बोलता है कि चलो इन लोगों को मैंने बेवकूफ बना दिया, अब ये लोग ये फटाके फोड़ेंगे और मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ मेरे से बड़ा जीनियस कोई नहीं है पैसा खर्च करने में। गार्ड भी उसको ऐसा करते हुए देखकर सोच रहा होता है कि ये क्या चोमू आदमी है। यंग मास्टर एमसी को बोलता है सुनो सुनो भाई क्या मैं इसको सच में फोड़ सकता हूँ। एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तू फोड़ सकता है भाई, तू चिंता मत कर। एमसी पीछे मुड़ता है और जोर चिल्लाकर बोलते हैं भाई और बहनों चलिए इन तलिस्मैन को ऊपर फेंकी, आज हम लोग दिवाली मनाएंगे ये। और सारे लोग वैसा ही करते हैं, सारे लोग तलिस्मैन को ऊपर फेंकते हैं, बहुत जोर से धमाका होता है वहां पे। यंग मास्टर गार्ड को बोल रहा होता है देख रहा है विनोद ये बंदा कैसे बर्बाद कर रहा है, तो अगर मेरे फादर मेरे को बोलेंगे कि तू पैसे बर्बाद करता है तो मैं उनको बता दूंगा, तू भी बताएगा ना मेरे साथ, बताना भाई बटलर। सिस्टम एमसी को 1000 स्पेंडिंग पॉइंट्स देता है और साथ ही एक डिवाइन एबिलिटी देता है जिसका नाम होता है बुद्धा गुड एंड इविल टेक्निक। एमसी बोलता है अच्छा तो मुझे इस बार डिवाइन एबिलिटी मिली, और सिस्टम को गंदे नजर से देखता है बोलता है सिस्टम इन लोगों को मैं कुछ और क्रिस्टल दे दूं क्या जिससे तू मुझे डिवाइन एबिलिटी और दे दे। सिस्टम मुंह पे मना करता है नहीं अब नहीं, बहुत हो गया, बस इतना ही ठीक है। एमसी नहीं मानता और सारे लोग जितने भी वहां पर होते हैं सबके हाथों में रिंग देने लगता है और बोलता है थैंक यू भाइयों लोग, तुम लोगों ने उस तलिस्मैन को फोड़कर मेरी बहुत बड़ी मदद की, तो ये रहा उसका रिवॉर्ड। सारे लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि वाह भाई इसमें 10,000 स्पिरिट स्टोन है, मजा आ गया, अब तो मैं अपनी फैमिली के लिए वो कर पाऊंगा, अब तो मैं दो शादी करूंगा, साला बच्चे ही बच्चे होंगे मेरे। गार्ड बेचारा तो सदमे में खड़ा होता है कि एक एक बंदे को 10,000 स्पिरिट स्टोन, बाप रे बाप ये क्या बंदा है आखिर। यंग मास्टर हमारे गार्ड को बोल रहा होता है कि देख ना भाई बटलर ये क्या कर रहा है, ये मैं जब अपने पापा से पैसे मांगता था तो मेरा गांड लाल कर दिया था मार मार कर, लेकिन यहाँ पर तो ये फैन भाई कितना ज्यादा बांट रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, इनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। गार्ड यंग मास्टर के गाल पे पिंच करने लगता है। एमसी भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर बीसी, क्या ये दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं, ये पागल वागल हो गए हैं क्या ये दोनों लोग। इतने में पीछे सारे लोग हमारे गार्ड को चिल्लाते हैं और बोलते हैं बटलर मिंग सुनिए ना, हमको कुछ बात करनी है आपसे, हमारे पास बहुत पैसा हो गया, हम लोग अपनी शादी भी कर पाएंगे, अब तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ठीक है। और सारे के सारे लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारा गार्ड और हमारा यंग मास्टर बस वहां पर अकेला कैरेज के पास खड़ा होता है। एमसी भी सोचता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। सिस्टम भी एमसी के मजे लेते बोलता है ये लीजिए होस्ट आपको 200 स्पेंडिंग पॉइंट देते हैं और कांग्रेचुलेसन आपने तो कमाल कर दिया। एमसी यंग मास्टर हमारे गार्ड से माफी मांग रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने लालची और इतने अनग्रेटफुल होंगे। गार्ड एमसी की ओर आराम से देखता है फिर जोर से चिल्लाता है बोलता है साले कुत्ते कमीने, तोहार मई के तोहार बुआ के तेरे तुम्हें गोप 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 करके मारूंगा साले कमीने कहीं के। एमसी को चिल्लाते चिल्लाते हमारा गार्ड बेचारा खून की उल्टी करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। फैन उसको उठाते हुए बोलता है गार्ड गार्ड प्लीज उठिए, क्या आपको कोई जड़ी बूटी चाहिए, मैं आपको सारी जड़ी बूटी दे दूंगा, मेरे पास बहुत सी जड़ी बूटियां पड़ी है। इसी सारी जड़ी बूटियों को वहीं पे निकाल लेता है और सोचता है यार इसमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो मेरे को गार्ड को देना चाहिए। गार्ड उठ जाता है और देखता है इतनी सारी कीमती जड़ी बूटियां, भाई ये बंदा क्रेजी है क्या, क्या ये मुझे देने वाला है भाई, क्या सच में ये मुझे देने वाला है। एमसी खड़े होकर बोलता है अरे यार ये क्या, ये सब तो मेरे लिए कचरा है, कोई काम के नहीं है। इन दोनों का मुंह ऐसे हो जाता है, लिटरली ऐसे हो जाता है, बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते। एमसी बटलर को बोलता है सुनिए बटलर आपको कौन सी जड़ी बूटी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए मेरे को, मैं अभी के अभी आपके लिए जड़ी बूटी ला लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गार्ड भी सोच रहा होता है ये बंदा क्या सच में वापिस से अपना सर्व करने वाला है। गार्ड एमसी को बोलता है सुन भाई मुझे 8वें लेवल का गिनसिंग पिल चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, क्या तेरे पास है। एमसी सिस्टम को बोलता है सिस्टम जल्दी से 8वें लेवल के 10 जिनसिंग पिल अभी के अभी तुरंत बना, कितना खर्च आएगा इसका मैटर नहीं करता, बस बना तो। सिस्टम में बोलता है ठीक है होस्ट हम बना तो देंगे इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ 8,000 रुपए खर्चे आएंगे। एमसी बोलता है क्या सिर्फ 8,000, इतना सस्ता। यंग मास्टर हमारे गार्ड को बोल रहा होता है गार्ड भाई तुम इतना इस पे ज्यादा वो नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है, क्या लगता है ये सच में दे पाएगा। गार्ड ही बोलता है पता नहीं भाई अब देखते हैं, दे देगा तो दे देगा, सिंपल सी बात है। एमसी तो इधर सिस्टम को खींचे जा रहा होता है साले कुत्ते कमीने छिनाल के बच्चे, तू किसी काम करनी है तो एक नंबर का नल्ला है, बेवकूफ है। पीछे से गार्ड भी बोलता है सुनिए सर मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप प्लीज ये पिल वगैरह में ध्यान ना दीजिए, मैं बिल्कुल सही हूँ। एमसी उसके मुंह के पास पिल दे देता है कि ये लीजिए गार्ड ये रहा आपका पिल, ये लो रख लो।
गार्ड भी चौंक जाते हैं, उसके ही मुंह में गोटे आ जाते हैं कि भाई सच में इसके पास सच में पील है। एमसी दोबारा बोलता है गार्ड आप ये रख क्यों नहीं रहे, प्लीज इसे रख लीजिए। गार्ड बोलता है अरे यार ये क्या, मैं इतना महंगा पील कैसे ले लूं, अपने आप को बेचूंगा फिर भी साला मेरे पास इस पील को खरीदने का कोई पैसा नहीं होगा। एमसी बोलता है क्या कहा, प्रीसियस पील्स है जी, तो तुम ये नहीं खाओगे जी, तो ठीक है फिर। इतना बोलते बोलते हमारा एमसी उस पील को घोड़े को खिला देता है। इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, दोनों के गुटे मुंह में आ चुके होते हैं, जोर चिल्लाकर बोलते हैं नहीं। एमसी एक पील के साथ नहीं रुकता, कहाँ रुकेगा वो साला, जितने भी उसके पास पील थे सबको उछाल उछाल कर घोड़े को खिलाया जा रहा होता है। ये दोनों यंग मास्टर और गार्ड बेचारे शौक में होते हैं, भाई ये मैं देखने से पहले मर क्यों नहीं गया, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या ये सच है, क्या मैं कहीं मर तो नहीं गया। एमसी और घोड़ा तो फुल ऑर्गेजम ले रहे होते हैं, ये मजा आ गया बीड़ू, क्या चीज है। एमसी गार्ड को बोलता है सर देखिए ये पील तो घोड़े की किस्मत में थे, क्या आपको ये नहीं चाहिए, क्या आप नहीं खाओगे। गार्ड ही बोलते है ठीक है भाई दे मुझे खिला दे। जैसे ही गार्ड खाते उसको भी ऑर्गेजम आ जाता है और बोलते वाह क्या टेस्ट है, मजा आ गया भाई मेरे को तो। मास्टर ही बटलर को बोलता है बटलर तुम तो बहुत ईमानदार थे यार, तुम तो इधर उधर कुछ नहीं करते, तुम खा लिए जी, तुम गद्दारी कर दिए जी, तुम सच में खा लिए। एमसी तो इधर अपनी सोच में डूबा है कि अरे यार मेरे पास इतने सारे पिल बच्चे, मैं इसको खर्च कैसे करूं, सोचने दो यार 2 मिनट। तभी एमसी का ध्यान यंग मास्टर की ओर जाता है। एमसी यंग मास्टर के पास आकर बोलता है यंग मास्टर आपको नहीं चाहिए क्या, रख लीजिए मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट समझ के रख लीजिए, ये लो। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चल गई, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत साला मेहनत लगता है इसमें बनाने में।